तो आज के इस वीडियो में हम लोग आई जो कि होता है स्क्वायर रूट ऑफ -1, इसके अलग अलग पावर्स क्या क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे आई का स्क्वायर क्या होता है, आई का क्यूब, आई टू द पावर 4, आई टू द पावर 19, आई टू द पावर 150, ये सारे वैल्यूज़ कैसे होते हैं ये हम पता करेंगे। बड़ा आसान है ये, एक के बाद एक फिर रिपीट होते जाता है, एक पैटर्न है वो पैटर्न रिपीट होते जाता है। तो अगर आप उस पैटर्न को एक बार समझ जाए तो आई का किसी भी तरह का इंटीग्रल पावर ये पता करना बहुत बहुत आसान है। तो शुरुआत करते हैं आई टू द पावर 0 से। जैसा कि हमें पता है कि कोई भी नंबर एक्सेप्ट फॉर ज़ीरो, कोई भी नंबर हो उसे जब ज़ीरो के पावर में रेज़ कर दिया जाता है तो वो 1 के बराबर हो जाता है। अब देखिए इस नंबर को हम क्या करते हैं, इस नंबर को यहाँ पर इस नंबर लाइन में, इस रियल नंबर लाइन में प्लॉट करते हैं। 1 तो एक रियल नंबर है, उसे हम इस रियल नंबर लाइन में प्लॉट कर सकते हैं। ये रियल नंबर लाइन है और ये इमेजिनरी नंबर लाइन है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, रियल नंबर 2 है, और यहाँ पर -1 और यहाँ पर -2 है। और ये जो है ये इमेजिनरी नंबर लाइन है, यहाँ पर i है और यहाँ पर 2i है, यहाँ पर -i है और यहाँ पर -2i है। तो अगर इस नंबर को हम यहाँ पर प्लॉट करना चाहें तो ऑब्वियसली वो नंबर जो है 1 है, तो वो नंबर यहाँ पर प्लॉटेड होगा। और हम कॉम्प्लेक्स प्लेन में, इस प्लेन को जहाँ पर इमेजिनरी नंबर लाइन के साथ साथ रियल नंबर लाइन होता है, इस पूरे प्लेन को कहा जाता है कॉम्प्लेक्स प्लेन। इस कॉम्प्लेक्स प्लेन में अगर हम इस नंबर को प्लॉट करें तो एक और तरीका होता है इसे प्लॉट करने का, ओरिजिन से लेकर उस पॉइंट तक एक एरो ड्रॉ कर लेना। सो ये एरो भी इसी नंबर को इंडिकेट कर रहा है। अब देखिए ये तो आई टू द पावर 0 था। अगर हम आई टू द पावर 1 की बात करें तो एनी नंबर टू द पावर 1 इज़ दैट वेरी नंबर, सो आई। अब अगर इसे हम प्लॉट करें तो ये जो नंबर होगा ये नंबर यहाँ पर होगा, ऑब्वियसली ये है आई। एरो से अगर रिप्रेजेंट करें तो ओरिजिन से लेकर हम वहाँ तक उस पॉइंट तक एरो ड्रॉ कर लेंगे। सो ये जो है ये 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो है ये i को रिप्रेजेंट कर रहा है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि दिस i कैन बी रिटन एज i इंटू 1। इसी 1 के साथ i टू द पावर 0 के साथ हमने i को मल्टीप्लाई किया। इसका मतलब देखिए ये निकल के आता है, पिछले वीडियोस में भी हम लोगों ने इस पे बात किया था कि कोई भी एक कॉम्प्लेक्स प्लेन में रिप्रेजेंटेड नंबर हो, एरो से अगर रिप्रेजेंटेड हो तो फिर उसे आई से जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फिर उसका होता है रोटेशन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री का रोटेशन होता है। देखिए 1 के साथ i को मल्टीप्लाई करने से i मिलता है। सो 1 जो है इस एरो से रिप्रेजेंटेड है, उसमें 90 डिग्री का एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन हुआ और वो एरो ये वाला एरो है जो कि i को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए अगर हम आई स्क्वायर की बात करें, आई स्क्वायर, तो बाय डेफिनेशन चूँकि i स्क्वायर रूट ऑफ -1, तो बाय डेफिनेशन i स्क्वायर होता है -1, क्योंकि जैसे ही हम कहते हैं स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज इक्वल टू आई, तो इसका मतलब ये होता है कि i एक ऐसा नंबर है जिसे स्क्वायर करने से -1 निकल के आएगा। सो आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। उसे अगर इस कॉम्प्लेक्स प्लेन में प्लॉट करें तो वो यहाँ पर होगा, और उसे एरो से रिप्रेजेंट करें तो फिर वो कुछ ऐसे हम एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर देखें आई स्क्वायर इज इक्वल टू आई इंटू 1, आई इंटू आई। सो आई स्क्वायर इज इक्वल टू आई के साथ ही आई को मल्टीप्लाई कर देने से हमें आई स्क्वायर मिलता है। दैट मीन इस कॉम्प्लेक्स प्लेन में, इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में इस आई को 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट कर देने से आई इंटू आई बन जाता है, दैट इज इक्वल टू -1। इसी तरह से अगर आई क्यूब की हम बात करें, सो ये हो गया 1, ये हो गया आई, ये हो गया -1। उसी तरह से अगर हम आई क्यूब की बात करें, आई टू द पावर 3, तो इस -1 विच इज़ आई स्क्वायर, उसके साथ आई को मल्टीप्लाई करना होगा। सो -1 मल्टीप्लाइड विथ आई, सो दैट इज इक्वल टू -i। सो आई क्यूब इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आई, दैट इज इक्वल टू -1, आई स्क्वायर इज -1 इंटू आई, दैट इज इक्वल टू -i। सो वही -i।
उसे अगर हम इस कॉम्प्लेक्स प्लेन में प्लॉट करें तो ऑब्वियसली वो यहाँ पर होगा। एरो से रिप्रेजेंट करें तो वो कुछ ऐसे रिप्रेजेंटेड होगा। देखिए आई का जो स्क्वायर था विच इज़ -1, उसे 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करने से हमें आई क्यूब मिलता है। उसी लॉजिक से अगर आप देखें तो यहाँ पर अगर हम अब i⁴ करते हैं, सो i⁴ इज इक्वल टू दिस नेगेटिव i इंटू आई, नेगेटिव i इज i क्यूब, सो i⁴ इज i क्यूब इंटू आई क्यूब इज इक्वल टू नेगेटिव i इंटू आई, दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ i स्क्वायर इज इक्वल टू -1, दैट इज इक्वल टू +1, +1, सो दैट इज इक्वल टू +1। अब देखिए ये जो पैटर्न है यहाँ से रिपीट करना शुरू कर देगा। i⁴ इज इक्वल टू i⁴0। सिमिलरली i⁵ अगर देखें तो i⁴ विच इज़ 1, उसके साथ i को मल्टीप्लाई करना होगा तो यही वाला i फिर से रिपीट होगा। उसी तरह से i⁶ को अगर आप देखें तो ये वापस से -1 हो जाएगा। i⁷ को अगर आप देखें तो ये हो जाएगा -i। उसी तरह से i⁸ को देखें तो फिर से ये रिपीट करेगा, फिर से ये 1 हो जाएगा। सो इसे मैं थोड़ा अलग कलर से रिप्रेजेंट कर दूं। सो i⁸ जो है ये फिर से 1 हो जाएगा, i⁹ जो है ये i बन जाएगा एंड सो ऑन। तो फिर यहाँ हमें एक जनरल सा पैटर्न मिल रहा है। आप गौर से देखें कि हम इसी चीज़ को i⁴ को हम कह सकते हैं i⁴ 1 × 4 + 0। यहाँ पर कह सकते हैं इसे i⁴ 1 × 4 + 1, इसे कह सकते हैं i⁴ 1 × 4 + 2, और इसी चीज़ को कह सकते हैं i⁴ 1 × 4 + 3, और फिर यहाँ पर हम इसे कह सकते हैं i⁴ 2 × 4 + 0, इसे कह सकते हैं i⁴ 2 × 4 + 1। तो आप देखें यहाँ पर अगर हम कंपेयर करते हैं इसके साथ इसे और इसे, तो इन तीनों का वैल्यूज़ देखें सेम है। i⁴ और i⁴ 1 × 4 + 0, ये जो है ये पावर में, 0 भी पावर में है। i⁴ 1 × 4 + 0, ये इन दोनों का वैल्यू सेम है, और साथ ही साथ i⁴ 2 × 4 + 0, इसका भी वैल्यू उसी के बराबर है। सिमिलरली अगर अभी हम कंपेयर करते हैं इनको, इसे और इसे, तो इनका भी वैल्यू सेम है। i⁴ 1, i⁴ 1 × 4 + 1, i⁴ 2 × 4 + 1, इन सब का वैल्यूज़ जो है सेम है। यहाँ पर ये जो 4 आ रहा है, हर जगह पे 4 जो है, ये इसीलिए यहाँ पर आ रहा है क्योंकि 4 टर्म्स के बाद चीज़ें रिपीट हो रहा है, इसीलिए वहाँ पर 4 आ रहा है। तो यहाँ से हम एक जनरल रिलेशन ये पता कर सकते हैं, जनरल रिलेशन ये बना सकते हैं कि i⁴ 4n + k is equal to i⁴ k, whereas where n is an integer, यही तो हमने देखा कि i⁴ 4 × 1 + k is equal to i⁴ k, i⁴ 4 × n, यहाँ पर इस केस में 1 है, 4 × 1 + 0 is equal to i⁴ 0, i⁴ 2 × 4 + 0, यहाँ पर n का वैल्यू 2 हो गया, सो i⁴ 2 × 4 + 0 is equal to i⁴ 0। तो यही चीज़ यहाँ पर इस तरह से रिप्रेजेंटेड है। सो ये एक जनरल सा रिलेशन हो गया जो कि i के पावर के रिपीटेड पैटर्न को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी यहाँ मान ले कि आपसे पूछा जाए कि i⁴, लेट अस से कि आपसे पूछा जाए i⁴ 19 is equal to what, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा,
तो सबसे पहले यहाँ पर आपको जो करना होगा, इस 19 को 4 के मल्टीपल और कोई वैल्यू उसके साथ एडेड हो इस तरह के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा। दैट मीन दैट इज़ इक्वल टू, हम इसे 4 इंटू 4 प्लस 3 कह सकते हैं। 4 इंटू 4 इज 16 प्लस 3 इज इक्वल टू 19। सो दैट इज इक्वल टू आई टू द पावर 3 एंड आई टू द पावर 3 कितना होगा, आई का स्क्वायर होगा -1, उसके साथ आई मल्टीप्लाई करने से माइनस आई, so that is equal to negative I. So I to the power 19 is equal to negative I. Similarly, अगर कहा जाए I to the power 25 उस किसके बराबर होगा, so that is equal to I to the power 4 into 6 कर दे इसे, 4 के मल्टीपल 4 into 6 is 24 और यहाँ पर बचा हुआ रहेगा 1, so that is equal to I to the power 1 and that is equal to I. तो इस तरह से I का कोई भी पावर रहे, किसी भी पावर में ये रेज्ड हो, उसका वैल्यू हम बड़े आसानी से पता कर सकते हैं। सिर्फ आपको याद रखना होगा ये पहला 4 जो वैल्यूज़ है, आई टू द पावर 0, आई टू द पावर 1, आई टू द पावर 2, आई टू द पावर 3, इनका जो वैल्यूज़ है इसे आपको याद रखना होगा। तो आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगले वीडियो में मिलते हैं और ये जो पूरा चैप्टर है, इस पूरे चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बेहतर होगा अगर आप जो प्लेलिस्ट है उसे ओपन करके रिक्वायर्ड वीडियोज़ को देखते हैं। तो जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।